नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हुनैद, आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट दोस्त। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेक्टिकल लेंस कंपनी के बारे में जिसने ना सिर्फ प्रोग्रेसिव लेंसेज का इन्वेंशन किया था बट आज भी प्रोग्रेसिव लेंसेज में एक मार्केट लीडर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्सिलॉर वेरिलक्स लेंसेज के बारे में। अगर आप 40+ एज ग्रुप में हैं और आपने अपना फ़ोन दूर रखना स्टार्ट कर दिया है तो चांसेस है कि आपको भी प्रोग्रेसिव लेंसेज की ज़रूरत पड़ गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिलक्स लेंस की हिस्ट्री, प्रोग्रेसिव लेंसेज के इन्वेंशन के बारे में, वेरिलक्स लेंसेज के डिफरेंट कैटेगरीज का इवोल्यूशन, करंट अवेलेबल वेरिलक्स लेंसेज, की टेक्नोलॉजीज एंड फीचर्स और कैसे एक ऑप्टोमेट्रिस्ट आपके लिए सही वेरिलक्स लेंस चूज करता है। चलिए फिर शुरू करते हैं वेरिलक्स लेंसेज की ये अमेजिंग जर्नी। वेरिलक्स लेंसेज का कंसेप्ट दुनिया को दिया था बर्नार्ड मैटिनाज ने। साल 1959 में सोसिएट डी लुनेटियर्स ने दुनिया का पहला कमर्शियल प्रोग्रेसिव लेंस लॉन्च किया था जिसका नाम दिया गया वेरिलक्स। ये बाद में जाके एस्सिलॉर ग्रुप का एक पार्ट बन गया। इससे पहले पेशेंट्स को क्या करना पड़ता था, या तो एक चश्मा दूर के लिए रखना पड़ता था, एक चश्मा पास के लिए, या फिर बाइफोकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था जिसमें ना सिर्फ एक डिमार्केशन लाइन होती थी बल्कि एक इमेज जंप का भी इफेक्ट आता था। वेरिलक्स लेंसेज ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसमें नो विजिबल लाइन थी, स्मूथ ट्रांजिशन था और डिस्टेंस नियर और इंटरमीडिएट एक ही लेंस में था। ये आईवेयर इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन में से एक था। 1960s में दो कंपनीज फ्रेंच ऑफ्थाल्मिक मार्केट को रूल करती थी। एक का नाम था एसएल और दूसरा का नाम था सिलॉर। दोनों ही कंपनीज ने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट इनोवेशंस किए थे। एसएल ने इंट्रोड्यूस किया था वेरिलक्स लेंस और सिलॉर ने इंट्रोड्यूस किया था ओरमा 1000, एक लाइट वेट ऑर्गेनिक मटीरियल। लेकिन इन अचीवमेंट्स के बावजूद दोनों कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना प्रेजेंस नहीं बना पा रही थी। इसीलिए 1972 में एसएल और सिलॉर ने दोनों ने मर्ज होकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम दिया गया एस्सिलॉर। इस मर्जर के बाद एस्सिलॉर ने यूरोप में लॉन्च किया वेरिलक्स 2, जो एक लाइटर लेंस मटेरियल से बनाया गया था जिसकी डिज़ाइन वेरिलक्स 1 से भी बेटर थी, जिसके वजह से ओवरऑल कंफर्ट और अडेप्टेशन पेशेंट्स के लिए इंप्रूव हुआ। इनिशियल वेरिलक्स डिज़ाइन में नैरो व्यूइंग जोन्स और ज़्यादा पेरिफेरल ब्लर था जिसके वजह से अडेप्टेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था पेशेंट्स के लिए। लेकिन एस्सिलॉर ने अपना रिसर्च कंटिन्यू रखा। अपने हर नए प्रोडक्ट के साथ उन्होंने इंप्रूव किया इस वेरिलक्स लेंस डिज़ाइन को, जिसमें उनको बेटर और वाइडर क्लियर जोन्स मिले, लेस डिस्टॉर्शन मिला और बेटर कंफर्ट और अडेप्टेशन मिला पेशेंट को। 1988 में इस रिसर्च का रिजल्ट आया जब वेरिलक्स ने लॉन्च किया वेरिलक्स मल्टी डिज़ाइन लेंस। मल्टी डिज़ाइन लेंस प्रोग्रेसिव लेंसेज की पर्सनलाइजेशन का पहला बड़ा स्टेप था। इसमें हर प्रेस्बापिक वेरर को अपने एज ग्रुप के हिसाब से एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन दिया जाता था। यानी 40 से 45 वाले एज ग्रुप के लिए एक अलग डिज़ाइन था और 50+ वाले एज ग्रुप के लिए एक अलग डिज़ाइन दिया गया था। इस अप्रोच ने अडेप्टेशन को स्मूदर बनाया और विजुअल कंफर्ट को इम्प्रूव किया वेरर के लिए, क्योंकि अब एक डिज़ाइन सब पेशेंट्स के लिए नहीं यूज़ की जा रही थी। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन यूज़ की जा रही थी। इस डिकेड के एंड तक एस्सिलॉर वर्ल्ड का लीडिंग ऑप्टिकल और ऑफ्थाल्मिक लेंस मैन्युफैक्चरर बन चुका था और एक बेंचमार्क सेट कर चुका था स्पेक्टिकल लेंसेज के स्टैंडर्ड के लिए। 1990s में कंप्यूटर बेस्ड सरफेसिंग आया और 2000s में डिजिटल फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब हर लेंस अब कस्टम मेड होने लगा पेशेंट के फ्रेम, पैरामीटर्स और पोस्चर के हिसाब से। 1993 में एस्सिलॉर ने लॉन्च किया वेरिलक्स कंफर्ट और जल्द ही ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोग्रेसिव लेंस बन गया। वेरिलक्स कंफर्ट ने प्रोग्रेसिव लेंस डिज़ाइन में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये पहला ऐसा प्रोग्रेसिव लेंस था जो हार्ड डिज़ाइन और सॉफ्ट डिज़ाइन दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करके एक नया ऑप्टिमाइज्ड लेंस डिज़ाइन बनाता था। वेरिलक्स कंफर्ट ने दोनों फिलॉसफीज़ को इंटेलिजेंटली बैलेंस किया, जिसके वजह से अडेप्टेशन और ज़्यादा स्मूथ हो गया, हेड पोस्चर नॉर्मल हो गया और हेड मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नेचुरल होने लगे। एस्सिलॉर की जो नई लेंस सर्फेसिंग टेक्नोलॉजीज आई थी उसकी वजह से प्रिसिशन इंप्रूव हुआ, जिसके वजह से ओवरऑल पेशेंट कंफर्ट और अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। फिर 21st सेंचुरी में एस्सिलॉर ने प्रोग्रेसिव लेंसेज का इनोवेशन और आगे बढ़ाया और एक के बाद एक एडवांस लेंसेज लॉन्च करता गया। 2000 में एस्सिलॉर ने लॉन्च किया वेरिलक्स पेनामिक, जिसमें पेशेंट को मिलता था वाइडर विजुअल फील्ड्स और बेटर पेरिफेरल कंफर्ट। 2003 में वेरिलक्स ने लॉन्च किया वेरिलक्स इप्सियो। ये एक इंटेलिजेंट लेंस था जो वेरर के हेड और आई मूवमेंट्स को ट्रैक करता था और एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता था वेरर के लिए। 2004 में एस्सिलॉर ने लॉन्च किया वेरिलक्स एलिप्स, जो स्पेशली शॉर्टर फ्रेम्स के लिए बनाया गया था। ये एक शॉर्ट कॉरिडोर प्रोग्रेसिव था ताकि आप फैशनेबल शॉर्ट फ्रेम्स भी पहन सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर विजन।
2006 में वेरिलक्स ने लॉन्च किया वेरिलक्स फिजियो, जिसमें वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिक्स थे, जिसकी वजह से पेशेंट को शार्पर विजन मिला और हाई डेफिनेशन क्लैरिटी मिली। इस तरह वेरिलक्स ने प्रोग्रेसिव लेंस को सिर्फ एक बाइफोकल के ऑल्टरनेटिव से हटकर एक विजुअली इंजीनियर्ड डिजिटल सोल्यूशन बना गया, जो एक पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन था आपके आई विजन और कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। आज वेरिलक्स लेंसेज सिर्फ प्रोग्रेसिव लेंसेज नहीं होते, बल्कि ये बिहेवियर बेस्ड लेंसेज होते हैं और इस डेटा की मदद से बनाए जाते हैं बेटर वेरिलक्स लेंस डिज़ाइंस, जिसकी वजह से आपको मिलता है फास्टर अडेप्टेशन, बेटर शार्पनेस, बेटर कंफर्ट और बेटर कॉन्ट्रास्ट। एस्silor ने एक नया साइंटिफिक इवैल्यूएशन मेथड डेवलप किया, जिसका नाम दिया गया डायोप्ट्रिक लूप मेथड। इस मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ लेंस बना के डिस्पेंस नहीं करना है, बल्कि वेरर सेटिस्फैक्शन को साइंटिफिकली मेजर भी करना है। ये एक स्ट्रक्चर्ड रिपीटेबल प्रोसेस था, जिसमें लेंस डिज़ाइन को तब तक रिफाइन किया जाता है जब तक कि पेशेंट को प्रॉपर विजुअल कंफर्ट ना मिले। मतलब कि अगर रिजल्ट परफेक्ट ना हो तो प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया जाता है जब तक ऑप्टिमम विजुअल कंफर्ट पेशेंट को ना मिले। इस स्टेज में पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन, प्यूपिल साइज, हेड पोस्चर, आई डोमिनेंस, रीडिंग डिस्टेंस, लाइफस्टाइल हैबिट्स, आईपीडी वगैरह मेजर किए जाते हैं। ये स्टेप इंश्योर करता है कि आपका लेंस डिज़ाइन सिर्फ थियोरेटिकल डेटा पर नहीं बल्कि रियल ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड हो। इसमें दूसरा स्टेप होता है आपका ऑप्टिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट। कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे एक ऑप्टिमाइज प्रोग्रेसिव सरफेस मैथमेटिकली डिज़ाइन की जाती है। यहाँ पे डिस्टॉर्शन कंट्रोल, कॉरिडोर लेंथ, नियर जोन विड्थ और बाइनोकुलर बैलेंस केयरफुली इंजीनियर किए जाते हैं आपके लेंस डिज़ाइन के लिए। इसमें तीसरा स्टेप होता है प्रोटोटाइप लेंस क्रिएशन। नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेरिमेंटल या प्रोटोटाइप लेंस डिज़ाइन किया जाता है। ये टेस्टिंग के लिए होता है ताकि आपको रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को हम कलेक्ट कर सकें। चौथा स्टेप होता है मेजरमेंट कंट्रोल। इस स्टेज में लेंस की एक्यूरेसी चेक की जाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस कंसिस्टेंसी और ऑप्टिकल प्रिसीजन को चेक किया जाता है। इसके वजह से इंश्योर होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एरर बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाए। पांचवा स्टेप होता है क्लिनिकल टेस्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रियल वर्ल्ड वेरर्स पे। इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। इसमें चेक किया जाता है अडेप्टेशन टाइम, कंफर्ट लेवल, विजुअल सेटिस्फैक्शन वगैरह। अगर डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव ना हो तो इस प्रोसेस को रिफाइन करके दोबारा से रिपीट किया जाता है एक पर्टिकुलर लूप में। चलिए अब हम वेरिलक्स लेंसेज के डिज़ाइंस को और डिटेल में जानते हैं। 1959 में लॉन्च किया गया वेरिलक्स, जो दुनिया का पहला प्रोग्रेसिव लेंस था। ये प्रेस्बाविक पेशेंट्स के लिए एक रेवोल्यूशन लाया। इसमें डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर विजन एक ही लेंस में था, जिसकी वजह से एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट होता था फ्रॉम डिस्टेंस टू नियर विदाउट एनी विजिबल लाइन। 1972 में वेरिलक्स 2 आया, जो एसएल और सिलॉर के मर्जर के बाद लॉन्च किया गया। इस न्यू वर्जन में बेटर सरफेस डिज़ाइन, लाइटर वेट और इजी अडेप्टेशन मिला पेशेंट्स को। 1988 में लॉन्च किया गया वेरिलक्स मल्टी डिज़ाइन लेंस, जो कुछ मार्केट में वेरिलक्स इन्फिनिटी के नाम से भी जाना गया। इसका मेन एडवांटेज था कि नियर विजन विड्थ को मेंटेन रखना, चाहे ऐड पावर कितना भी हो। नॉर्मली ऐसा होता है प्रोग्रेसिव लेंस में कि जैसे जैसे ऐड पावर बढ़ता है तो आपका नियर विजन जोन नैरो हो जाता है। वेरिलक्स मल्टी डिज़ाइन ने इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की और ये पर्सनलाइजेशन का पहला स्टेप बना। 1993 में आया वेरिलक्स कंफर्ट लेंस। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोग्रेसिव लेंस बन गया। ये पहला ऐसा प्रोग्रेसिव लेंस था जिसमें अर्गोनॉमिक्स को ध्यान रख के आपके लेंस डिज़ाइन किया जाता था। इस लेंस में हार्ड और सॉफ्ट डिज़ाइन की फिलोसॉफीज़ को इंटेलिजेंटली बैलेंस किया जाता था, जिसकी वजह से आपको मिलता था बेटर आई मूवमेंट्स, बेटर हेड पोस्चर एंड ओवरऑल फास्टर अडेप्टेशन। 2000s में आया वेरिलक्स पैनामिक। ये कंसेप्ट पे बेस था जिसका नाम एस्silor ने दिया था ग्लोबल डिज़ाइन मैनेजमेंट। इस टेक्नोलॉजी ने बैलेंस किया आपके सेंट्रल विजन को, आपके पेरिफेरल विजन को और ओवरऑल बाइनोकुलर बैलेंस को, जिसका नतीजा ये था आपको बेटर वाइडर विजुअल फील्ड्स मिले और बेटर स्पेशियल स्टेबिलिटी मिली। 2004 में एस्silor का वेरिलक्स एलिप्स आया, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था शॉर्ट कॉरिडोर फ्रेम्स के लिए और फैशनेबल फ्रेम्स के लिए। इस डिज़ाइन से पहले पेशेंट्स को ज़्यादा बड़े फ्रेम्स पहनने पड़ते थे और इस डिज़ाइन से आज पेशेंट्स स्मॉलर फ्रेम्स में भी प्रोग्रेसिव लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। 2006 में एस्silor ने लॉन्च किया वेरिलक्स फिजियो, जिसमें वेव फ्रंट ऑप्टिक्स की मदद से हाई डेफिनेशन ऑप्टिक्स मिलते थे पेशेंट को। इसमें इंप्रूव्ड कलर कॉन्ट्रास्ट और वाइडर क्लियर फील्ड्स भी मिलते थे पेशेंट को। इसके परफॉर्मेंस के पीछे एस्silor का पेटेंटेड ट्विन RX टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था। इसमें एडवांस्ड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, वेव फ्रंट मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल ऑप्टिकल सरफेसिंग जैसे चीज़ें यूज़ की जाती थी फॉर बेटर विजुअल कंफर्ट। इसका एक एडवांस वर्जन भी आया था जिसका नाम था वेरिलक्स फिजियो F360, जो एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड वर्जन था जिसमें और भी डेटा पॉइंट्स यूज़ किए जाते थे। 2003 में जो वेरिलक्स का इप्सियो आया था, उसका एक न्यू एडिशन लॉन्च किया गया 2008 में। दुनिया का पहला ऐसा पर्सनलाइज्ड प्रोग्रेसिव लेंस था जो वर्चुअल सिमुलेटर में टेस्ट और डिज़ाइन किया जाता था।
इसमें विजन पॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था जो चेक कर रहा था आपके आई मूवमेंट्स को, हेड मूवमेंट्स को और आपके विजुअल बिहेवियर को। टोटल 10 कस्टमाइजेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे ये लेंस पर्सनलाइज किया जाता था। 2012 में आया वेरिलक्स एस सीरीज, जिसमें आपके लेंस सरफेस को टाइनी सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता था। इसमें आपको मिलता था बैलेंस विजन, लेस डिस्टॉर्शन और मोर नेचुरल विजन फ्लो। 2014 में वेरिलक्स ई सीरीज आया जो आपके स्विम इफेक्ट को रिड्यूस करता था और अडेप्टेशन को और ज़्यादा फास्ट और इजी बना देता था। 2017 में एस्सिलॉर ने लॉन्च किया वेरिलक्स एस सीरीज, जिसका फोकस था आर्म्स लेंथ पे आपके जो टास्क है यानी इंटरमीडिएट वर्क पे जो आपका फोकस रहता है उसको इम्प्रूव करना। मतलब आपका मोबाइल यूज़, लैपटॉप यूज़, कुकिंग, ऑफिस वर्क, ड्राइंग्स, डिज़ाइंस, ये सब देखना और ज़्यादा कंफर्टेबल और ईजी हो गया। एक्स सीरीज की टेक्नोलॉजी अलाउ करती थी मल्टीपल नियर डिस्टेंस पे साइमल्टेनियस विजन। इसके अलावा इसमें और भी फीचर्स थे जो अलाउ करते थे कम हेड मूवमेंट और फास्टर शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम डिस्टेंस टू नियर एंड पेरिफेरी। इंडिया में वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए भी एस्सिलॉर के 2 प्रोग्रेसिव लेंसेज अवेलेबल है। एक का नाम है वेरिलक्स प्रोग्रेस और दूसरा का नाम है वेरिलक्स लिबर्टी। वेरिलक्स प्रोग्रेस उन पेशेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव लेंस यूज़ कर रहे हैं, बजट कॉन्शियस है और जिनका एक सिंपल लाइफस्टाइल है। प्रोग्रेस का फोकस है इजी अडेप्टेशन, स्टेबल डिस्टेंस विजन और कंफर्टेबल नियर विजन। इसमें आपका इंटरमीडिएट कॉरिडोर थोड़ा कन्वेंशनल होता है बट बिगिनर्स के लिए फिर भी ये काफ़ी कंफर्टेबल है। ये लेंस हम आपको तब सजेस्ट कर सकते हैं जब आपका माइल्ड प्रेसबायोपिया हो, आपका सिंपल डेली रूटीन लाइफ हो और लिमिटेड स्क्रीन टाइम हो। दूसरा लेंस जो इंडियन बायर्स के लिए एक मिड टू एंट्री लेवल पे अवेलेबल है उसका नाम है वेरिलक्स लिबर्टी। इसमें पेशेंट्स को डिजिटल सरफेसिंग और वाइडर रीडिंग एरियाज मिलते हैं कंपेयर टू वेरिलक्स प्रोग्रेस। ये उन पेशेंट्स के लिए आइडियल है जो ज़्यादा ऑफिस वर्क करते हैं, जिनका मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम है और थोड़ा वाइडर क्लियर जोन्स चाहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं वेरिलक्स की कुछ कोर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। वेरिलक्स लेंसेज में यूज़ होती है वेव 2.0 टेक्नोलॉजी जो आपके लेंस सरफेस के इम्परफेक्शंस को स्मार्टली करेक्ट करती है। इसकी वजह से आपको मिलता है शार्पर और क्लियर विजन, लेस डिस्टॉर्शन एंड ब्लर और आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट मिलता है स्पेशली लो लाइट कंडीशंस में। ये टेक्नोलॉजी आपको ज़्यादातर वेरिलक्स फिजियो और वेरिलक्स एक्स सीरीज वाले लेंसेज में देखने को मिलती है। दूसरी टेक्नोलॉजी है सिंक्रोनी आइज टेक्नोलॉजी। ये एक यूनिक सिस्टम है जो आपके दोनों आइज के कोऑर्डिनेशन पे काम करती है। इसके वजह से आपके डिस्टेंस से नियर विजन के ट्रांजिशंस और ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, आपकी दोनों आइज नेचुरल वे में साथ में काम करती है और आपका अडेप्टेशन प्रोसेस और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी भी आपके फिजियो और एक्स सीरीज लेंसेज में पाई जाती है। तीसरी टेक्नोलॉजी है नैनो ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी। नॉर्मली प्रोग्रेसिव लेंसेज में एक ऑफ बैलेंस सेंसेशन फील होता है, स्पेशली जब आप साइड व्यूइंग करते हो या पेरिफेरल में आप कोई चीज़ देखते हो। नैनो ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इस ऑफ बैलेंस फीलिंग को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, यानी ये आपके पेरिफेरल डिस्टॉर्शन को कम करने में मदद करती है। हेड मूवमेंट और वॉकिंग, स्पेशली व्हेन यू आर वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स में ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट क्रिएट करती है और आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ये वेरिलक्स एस सीरीज और ऊपर वाले लेंसेज में पाई जाती है। चौथी टेक्नोलॉजी है वेरिलक्स एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। आजकल के ज़माने में हमारा डिजिटल स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये टेक्नोलॉजी उसी के लिए बनाई गई। एक्सटेंड टेक्नोलॉजी आपके आर्म्स लेंथ वाले विजन जोन्स को एक्सटेंड करती है, हेड टिल्ट को कम करती है और आपके नियर और इंटरमीडिएट टास्क को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देती है। ये टेक्नोलॉजी आपके एक्स सीरीज और अबव लेंसेज में पाई जाती है जो आपको ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक एंड फील देते हैं। अगली टेक्नोलॉजी है फ्लेक्स ऑप्टिम टेक्नोलॉजी जो कंफर्ट मैक्स लेंसेज में पाई जाती है। ये टेक्नोलॉजी हर एक पेशेंट के यूनिक विजन प्रोफाइल को एनालाइज करके प्रॉपर विजन प्रोग्रेशन को मैच करती है। इसकी वजह से आपको मिलता है मैक्सिमम यूजफुल विजन जोन, अप टू 46% मोर विजुअल एरिया और पोस्चरल फ्लेक्सिबिलिटी। ये फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव यूजर्स के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये ओवरऑल आपकी स्विम इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है और अडेप्टेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है। चलिए बात करते हैं कुछ जनरल लेंस फीचर्स के बारे में अक्रॉस वेरियस वेरिलक्स लेंस डिजाइन्स। सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी जो वेरिलक्स लेंसेज में हमको देखने को मिलती है वो होती है सीमलेस ट्रांजिशंस, यानी जब आप फोकस शिफ्ट करते हो फ्रॉम डिस्टेंस टू इंटरमीडिएट एंड फ्रॉम इंटरमीडिएट टू नियर, देयर शुड नॉट बी एनी इमेज जंप जो आपको हर वेरिलक्स लेंस में ईजिली देखने को मिलती है। दूसरी टेक्नोलॉजी जो आपको देखने को मिलती है वो होती है लार्जर विजुअल फील्ड्स। हर वेरिलक्स लेंस की यही कोशिश रहती है, चाहे आप डिस्टेंस में देखें, इंटरमीडिएट या फिर आप नियर में देखें, आपको लार्जर विजुअल फील्ड्स मिले हर जगह पे। और तीसरी टेक्नोलॉजी जो आपको देखने को मिलती है वो होती है एनहांस्ड अडैप्टेशन। चाहे आप वेरिलक्स कंफर्ट पहने या वेरिलक्स एस सीरीज या एक्स सीरीज, जब भी आप पहने तो वेरिलक्स का यही टारगेट रहता है कि डे 1 से आपको फास्टर अडैप्टेशन और एक स्मूदर ट्रांजिशन मिले।
चलिए अब बात करते हैं कुछ कोटिंग्स और एनहांसमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिजाल कोटिंग्स के बारे में। क्रिजाल कोटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स, एंटी स्मज कोटिंग्स, डस्ट रिपेलेंट कोटिंग और आपको हाइड्रोफोबिक कोटिंग्स का, जो लेंस की सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देते हैं, ऑप्टिकल क्लैरिटी इंप्रूव करते हैं और आपकी लेंस की लाइफ को बढ़ाते हैं। क्रिजाल के कई वेरिएशंस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि क्रिजाल इजी जो बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, क्रिजाल रॉक जिसमें एनहांस क्रैच रेजिस्टेंस है और क्रिजाल सफायर जिसमें आपको मिलता है बेटर क्लैरिटी। इसके अलावा क्रिजाल प्रिवेंशिया भी अवेलेबल है जो स्पेशली डिजिटल स्क्रीन यूजर्स के लिए बनाया गया है। दूसरा जो एनहांसमेंट अवेलेबल है वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज के साथ वो होता है ट्रांजिशन लेंसेज यानी फोटोक्रोमैटिक लेंसेज। बेसिकली ये उस टाइप के लेंसेज होते हैं जो आप बाहर जाते हो तो वो डार्क हो जाते हैं और अंदर आते ही ये क्लियर हो जाते हैं। ट्रांजिशन लेंसेज आजकल कई कलर्स में अवेलेबल है, जैसे कि ग्रे, ब्राउन, ब्लू, एम्बर, पर्पल, ग्रीन एक्सेट्रा। इसमें ड्राइविंग के लिए ट्रांजिशंस एक्सट्रैक्टिव भी अवेलेबल है, इसमें हल्का सा एक रेसिडुअल टिंट होता है और जो कार के अंदर भी ज़्यादा डार्क होता है। ट्रांजिशन लेंसेज आर परफेक्ट फॉर आउटडोर वर्कर्स, लाइट सेंसिटिव पेशेंट्स और पेशेंट्स जिनको कन्वीनियंस चाहिए और बार बार अपना सनग्लास या स्पेक्स में स्विच नहीं करना है। तीसरा जो एनहांसमेंट अवेलेबल है वेरिलक्स लेंसेज के साथ वो होता है नाइट ड्राइव कोटिंग। ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो ज़्यादातर नाइट में ड्राइविंग करते हैं और जिनको हेडलाइट ग्लेयर से प्रॉब्लम है। ये हेडलाइट ग्लेयर को कम करता है, रिफ्लेक्शंस को रिड्यूस करता है और आपकी विजिबिलिटी बढ़ाता है, स्पेशली लो लाइट कंडीशंस में जैसे कि रेन और फॉग। अगला जो आपको एनहांसमेंट मिलता है वेरिलक्स लेंसेज में वो होता है ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। इसमें आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाले कोटिंग्स या फिल्टर्स भी मिलते हैं जो आपके स्क्रीन से निकलते हुए ब्लू लाइट को ब्लॉक करते हैं और सिर्फ एसेंशियल ब्लू लाइट को अलाउ करते हैं। वेरिलक्स लेंसेज का कोर स्ट्रेंथ है उनकी एडवांस्ड ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, जिसमें एसएलआर आपके आई के नेचुरल मूवमेंट को समझता है, आपके लेफ्ट राइट आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, आपके क्लियर विजन जोन्स को मैक्सिमाइज करता है और इसकी वजह से आपके एवरीडे लाइफस्टाइल टास्क को सिंप्लीफाई करता है। ये टेक्निकल इनोवेशंस वेरिलक्स लेंसेज को सिर्फ एक प्रोग्रेसिव नहीं बल्कि एक स्मार्ट विजन सोल्यूशन बना देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट आपके लिए सही वेरिलक्स लेंस कैसे चूज करता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपका पावर यानी आपका रिफ्रैक्शन, उसके बाद हम चेक करते हैं आपका नियर विजन पावर और आपकी एज। अगला फैक्टर जो हम चेक करते हैं वो होती है आपकी लाइफस्टाइल, आपका ऑफिस वर्क कितना है, आपका ड्राइविंग कितना है, आपका आउटडोर टाइम कितना है, आपकी क्या हॉबीज़ है और ओवरऑल आपका नियर वर्क, डिस्टेंस वर्क वगैरह कितने टाइम का है। इसके बाद हम आपका डिजिटल एक्सपोजर चेक करते हैं, ओवरऑल आपका स्क्रीन टाइम कितना है और इसकी वजह से आपको कोई डिजिटल फटीग हो रहा है कि नहीं। इसके बाद हम आपकी प्रिस्क्रिप्शन कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको सही लेंस और फ्रेम का रिकमेंडेशन भी देते हैं, क्योंकि अगर आपका हाई प्रिस्क्रिप्शन है तो ज़्यादातर फ्रेम्स आपको नहीं सूट करेंगे और अगर आपका बहुत ज़्यादा लो प्रिस्क्रिप्शन है तो आपके पास फ्रेम के ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं। फ्रेम सिलेक्शन के वक्त भी प्रॉपर फ्रेम में आपका सेंट्रेशन आना और प्रॉपर फिटिंग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव लेंस वेयरर्स के लिए हम मेटल फ्रेम्स रिकमेंड करते हैं ताकि उसमें बाद में कोई एडजस्टमेंट करना पड़े तो हम इजीली कर सके। आखिरी में हम पेशेंट के बजट के अकॉर्डिंग आपको सही प्रोग्रेसिव लेंस रिकमेंड करते हैं। अगर कम बजट है तो प्रोग्रेस रिकमेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा बजट है तो कंफर्ट रिकमेंड कर सकते हैं और पेशेंट का अच्छा बजट है ज़्यादा तो फिर हम उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से XR लेंसेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए कुछ अब एग्जांपल्स समझते हैं। अगर कोई ऑफिस प्रोफेशनल है या फिर कोई मैनेजमेंट में किसी का रोल है जैसे कोई CEO है तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं वेरिलक्स XR लेंसेज विद क्रिजाल कोटिंग। अगर किसी का आउटडोर टाइम ज़्यादा है तो हम वेरिलक्स लिबर्टी विद ट्रांजिशंस रिकमेंड कर सकते हैं और अगर कोई प्रोफेशनल ड्राइवर है तो वेरिलक्स फिजियो विद नाइट ड्राइव कोटिंग हम रिकमेंड करते हैं। हर रिकमेंडेशन एक कस्टमाइज सोल्यूशन होता है पेशेंट की नीड्स के हिसाब से। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो पेशेंट्स प्रोग्रेसिव लेंस सिलेक्ट करते वक्त करते हैं वो होता है सिर्फ प्राइस देख के प्रोग्रेसिव लेंस सिलेक्ट करना, प्रॉपर फिटिंग प्रोसेस को फॉलो ना करना या फिर ऑनलाइन प्रोग्रेसिव लेंस को ऑर्डर कर देना या फिर प्रोग्रेसिव लेंस को प्रॉपर अडेप्टेशन टाइम नहीं देना। प्रोग्रेसिव लेंसेज में एक एक्यूरेट आई एग्जाम, प्रॉपर इवैल्यूएशन, प्रॉपर फिटिंग और प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों वेरिलक्स सिर्फ एक लेंस नहीं 60 सालों का ऑप्टिकल इनोवेशन है। फर्स्ट जनरेशन से लेकर XR तक हर वेरिलक्स लेंस ने एक ही गोल रखा है, नेचुरल विजन, कंफर्टेबल ट्रांजिशन और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज कंसिडर कर रहे हो तो आज ही अपने नज़दीकी ऑप्टोमेट्रिस्ट से पहले एक प्रॉपर सर्टिफाइड एग्जामिनेशन कराओ, करेक्ट वेरिलक्स लेंस को चूज करो और अपनी प्रॉपर फिटिंग और सेंट्रेशन कराओ।